आतंक के खिलाफ गुजरात एटीएस की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध नेटवर्क पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पहले 8 और अब 5 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, यानी अब तक कुल 13 लोग एटीएस की गिरफ्त में आ चुके हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों के तार पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत कई अहम सबूत ये भी एजेंसी के हाथ लगे हैं। आखिर इस कथित मॉड्यूल की साजिश क्या थी, किस तरीके से इन्हें गिरफ्तार किया गया है, दिखाते हैं आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। गुजरात एटीएस का ऑपरेशन जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध नेटवर्क पर बड़ा प्रहार। एक साथ 5 और संदिग्ध गिरफ्तार। अब तक 13 आरोपी एटीएस की गिरफ्त में। गुजरात एटीएस ने एक बार फिर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल पर शिकंजा कस दिया है। एटीएस ने सिद्धपुर और आसपास के इलाकों से 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का दावा है कि ये सभी पहले से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के संपर्क में थे और पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से कथित कनेक्शन की जांच की जा रही है। सिद्धपुर और आसपास से 5 संदिग्ध गिरफ्तार। बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अयूब काडीवाल, मोहम्मद शफी मुखी उर्फ शफी चापी, मोहम्मद हसन और मोहम्मद अयूब सुमासरा उर्फ मोहम्मद अली गिरफ्तार। 3 जुलाई को 8 संदिग्ध पहले ही पकड़े जा चुके थे। अब तक कुल 13 आरोपी गिरफ्तार। तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। साथ साथ में टेरर फंडिंग के लिए इनके पास जो पैसा आया था उसमें से भी 1,30,000 की रिकवरी की गई। इन लोगों के डिटेल इंट्रोगेशन में इनके फ़ोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर के आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले कि आमीन शेरा का जब इंट्रोगेशन किया गया तो एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ सामने आई थी कि ये आमीन शेरा और इसके साथ का एक दूसरा ग्रुप है जिन्होंने मिलकर पिछले कुछ समय में कुछ ब्लास्ट की तैयारी की है। एटीएस का कहना है कि शुरुआती जांच में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल चैट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच जारी है। एजेंसी के मुताबिक शुरुआती इनपुट पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। हालांकि पूरे नेटवर्क की परतें अभी खुलनी बाकी है। 2 आरोपियों को मॉड्यूल का प्रमुख संचालक मानकर जांच की जा रही है। विशेष केमिकल और गन पाउडर जुटाने के आरोप भी लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुनसान इलाकों में छोटे विस्फोट कर परीक्षण करने का दावा। अदालत में टाइम बम बनाने की कोशिश का भी उल्लेख। बम बनाने की सामग्री और कथित तौर पर जैश से जुड़ा साहित्य बरामद होने का दावा। गुजरात पहले भी आतंकियों के निशाने पर रहा है। यही वजह है कि इस बार एटीएस किसी भी सुराग को हल्के में नहीं ले रही है। जांच का फोकस सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस मॉड्यूल के संपर्क देश के किन किन हिस्सों तक फैले थे और इसके पीछे बैठे हैंडलर कौन हैं। फिलहाल सभी 13 आरोपी एटीएस की हिरासत में हैं। पूछताछ जारी है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच जारी है और एजेंसियां इस बात का जवाब तलाश रही हैं कि क्या किसी बड़ी आतंकी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। आने वाले दिनों में इस जांच से और बड़े खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि इनके नेटवर्क जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए मिले हैं। अब इनके पास से क्या कुछ बरामद किया गया है जांच एजेंसियों की ओर से, पुलिस की ओर से, बताते हैं आपको आगे। देखिए, इनके पास से जैश ए मोहम्मद के झंडे बरामद किए गए हैं। आतंकी मसूद अजहर की जिहादी किताबें ये इनके पास से बरामद की गई हैं। मसूद अजहर को लिखी गई चिट्ठियां भी बरामद की गई हैं और ये वही सबूत है जो बताते हैं कि ये इन आतंकियों के जो तार है वो पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और अब इन पर कार्रवाई जो है और तेज कर दी गई है।